हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वर्मा मैथ कंसेप्ट के ऊपर। जैसा कि हमने आपको पहली क्लास के अंदर सेट्स का जो बेसिक पार्ट है वो क्लियर करवा दिया गया है, तो अब हम उससे रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस करेंगे। पहली क्लास के अंदर हमने किया है सेट्स, टाइप ऑफ सेट्स, जैसे फाइनाइट, इनफाइनाइट, सिंगलटन सेट, जीरो सेट, नल सेट, वॉइड सेट, ठीक है, इक्वल सेट, इनके बारे में हमने पढ़ा। सेट टेबुलर फॉर्म और रूल मेथड, टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म, इन सब के बारे में पढ़ा है। तो अब हम कुछ एनसीईआरटी के संबंध जो है कुछ एग्जांपल कर लेते हैं। तो ठीक है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो पूछ रहा है द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। ये पूछ रहा है कलेक्शन है किसका? कलेक्शन ऑफ मंथ, कलेक्शन ऑफ मंथ, ऐसे मंथ का कलेक्शन पूछ रहा है जो शुरू होते हैं विच स्टार्ट विद लेटर जे, जो जे लेटर से स्टार्ट होते हैं, ऐसे मंथ का कलेक्शन पूछ रहा है। क्या वो सेट होगा? हमसे पूछा गया है जो हमारे एक साल के महीने जो जे लेटर से शुरू होते हैं, क्या वो सेट हैं? तो देख लीजिए कौन से हैं। जनवरी, ठीक है, जून है, देन जुलाई, बिल्कुल एक सेट है, कोई हिचकिचाने वाली बात नहीं। विदाउट हेजिटेशन यू कैन से दैट इट इज ए सेट। ठीक है, हाँ भाई, 3 महीने हैं, वेल डिफाइंड है, जनवरी है, जून है, जुलाई है, ये तो सभी जगह पूरी यूनिवर्स में कॉमन चीजें हैं। ठीक है, तो क्या है ये? यस, इट इज ए सेट। ये क्या होगा? एक सेट होगा। ठीक है, कुछ इस टाइप के क्वेश्चन है, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है। ठीक है, एनसीईआरटी बेस्ड है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, इसका कोई नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एक एग्जांपल है द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। क्या पूछा है? द 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर, मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स इन इंडिया। क्या ये सेट होगा? ये पूछ रहा क्या ये सेट है? द 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स इन इंडिया, क्या ये सेट है? आप बताइए क्या ये सेट है? मान लीजिए आप तो टॉप मोस्ट मानते हैं मुंशी प्रेमचंद जी को, जो कि एक हिंदी के राइटर हैं, इंडियन राइटर हैं। मैं मानता हूं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को, और कोई मानता है शमशेर बहादुर सिंह को, और कोई मानता है किसी और को। ठीक है, जैसे कोई मानता है राजेश जोशी को, कोई किसी को मानता है। तो इस प्रकार प्रत्येक की नजर में प्रत्येक आदमी अलग अलग टाइप का है। जैसे आपको कह दे कि 10 मतलब मोस्ट टैलेंटेड क्रिकेट प्लेयर ऑफ इंडिया, तो किसी का तो फेवरेट विराट कोहली है, किसी का रोहित शर्मा है, किसी का सचिन तेंदुलकर है। तो इस प्रकार हम ये कंपेयर नहीं कर सकते कि वो 10 मोस्ट टैलेंटेड लोग कौन है। ठीक है, ये चीज यहाँ पे इनकम्प्लीट है। ठीक है, किसी की नजर में कोई है, किसी की नजर में कोई है, इसलिए मैं इसको सेट नहीं बता सकता। सो इट इज नॉट अ सेट। ये सेट नहीं है, सेट नहीं है। ठीक है भाई, ये सेट नहीं है क्योंकि वेल डिफाइन नहीं है। कोई तो कोई किसी को बताएगा मोस्ट टैलेंटेड, कोई किसी को बताएगा। ठीक है भाई। अच्छा, अगला है, जल्दी जल्दी करते हैं भाई। द कलेक्शन ऑफ ओल्ड बॉयज इन योर स्कूल। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर स्कूल। सिंपल सी बात भाई, आपके स्कूल में लड़कों का समूह, आपके स्कूल में जो बॉयज हैं उनका कलेक्शन क्या सेट है? बिल्कुल सेट है। वो 50 होंगे, 60 होंगे, 70 होंगे। ठीक है, ये तो नहीं कि वो मेरी नजरों में 50 हैं, आप गिन रहे हो तो 60 आ रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। तो वो तो एक मतलब स्ट्रिक्ट चीज है। हाँ भी वो 50 बच्चे हैं तो क्या है? एक सेट है। ठीक है, 50 बच्चे हैं, 60 बच्चे हैं, जितने भी वो एक सेट है, तो बिल्कुल ये सेट होगा भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछता है a collection of, अगला है collection of the a collection of
मोस्ट डेंजरस एनिमल्स इन वर्ल्ड, मोस्ट कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल इन वर्ल्ड। क्या मानोगे आप इसको, सेट मानोगे या नहीं मानोगे? मानोगे 20 हैं मोस्ट डेंजरस, 30 हैं, क्या मानोगे इस चीज को? लेकिन मैं आपको एक फैक्ट बताता हूं यहाँ पे। अगर मान लीजिए आप जो सबसे डेंजरस, आप मान लीजिए आप मानते हो शेर को मानते हो डेंजरस, ठीक है, और आप जंगल में गए हुए हैं, आपका शेर से सामना हो जाता है, ठीक है, बाय द वे आप बच जाते हैं, ठीक है, और वहीं आप अपने घर पे हैं, खेत में काम कर रहे हैं वगैरह जो भी कुछ कर रहे हैं, आपको एक मधुमक्खी ने काट लिया। ये मान लीजिए आपको एक मधुमक्खी ने काट लिया और आपको रिएक्शन होके एडमिट होना पड़ गया, ठीक है, तो आपके लिए कौन ज्यादा डेंजरस हुआ वहां पे? वहां पे जंगल में तो शेर ने आपको कुछ नहीं कहा, लेकिन खेत के अंदर एक छोटी सी मक्खी ने आपका ये बुरा हाल कर दिया। तो इस प्रकार ये कोई मतलब कंडीशन नहीं है कि लगभग जितने मोस्ट डेंजरस हैं, शेर है, चीता है, मतलब तेंदुआ है, ये मोस्ट डेंजरस है। आपको कितने से भी छोटे से छोटा जो जानवर है वो भी नुकसान पहुंचा सकता है, ठीक है, चाहे वो उस कैटेगरी के अंदर ना हो। मधुमक्खी को हम क्या अनुमान लगाते हैं, कोई भी अनुमान नहीं है भाई टाइगर के आगे तो उसका, लेकिन उसने भी आपको इफेक्ट डाल दिया आपके ऊपर, ठीक है। तो इस प्रकार ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है भाई, ठीक है, प्रत्येक की मतलब कोई तो किसी का तो शेर भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता और किसी को चींटी से भी कुछ हो जाए, ठीक है, लेकिन चींटी तो वो डेंजरस नहीं मानी जाती है, लेकिन उसके लिए तो मोस्ट डेंजरस हो जाती है, इसका बुरा हाल हो जाता है, ठीक है भाई। तो इसलिए ये नोट सेट नहीं है ये, ठीक है, ये एक सेट नहीं है भाई, ठीक है। अच्छे से करवा रहे हैं भाई, कोई गलती हो तो माफ कर देना, ठीक है। अच्छा आगे है आगे क्वेश्चन करते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म बनाना सिखाते हैं भाई। आगे है सेट बिल्डर फॉर्म बनानी है भाई आगे, ठीक है। क्वेश्चन दे रखा है हमको, क्वेश्चन है 2 4 6 8 मेक इट इन सेट बिल्डर फॉर्म। इसको सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर बनाना। सबसे पहले ये देखिए आपको इसके अंदर क्या नजर आ रहा है। सबसे पहले ये देखिए आपको क्या नजर आ रहा है, 2 है, 4 है, 6 8 है। ये किस चीज का कलेक्शन है? क्या ये नेचुरल नंबर का कलेक्शन नहीं है? यस और नोट, ये नेचुरल नंबर का कलेक्शन है, ठीक है। और ये क्या है, इसके एलिमेंट है, ये पूरा क्या है, कोई सेट है। इसको मैं नाम दे देता हूँ, ए दे देता हूँ, ठीक है, कोई भी नाम दे दो आप, XYZ ABCD जो भी देना आपको, ठीक है, वो नाम भी दीजिए आप इसको, ठीक है। तो अब इसको सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर कैसे बनाना, मैंने आपको 2 चीजें बताई थी। देखिए ये है, सबसे पहले सच दैट का साइन आएगा, x एलिमेंट है वो इस प्रकार है, x इज सच दैट x इज इक्वल टू नेचुरल नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं? नेचुरल नंबर को n से डिनोट करते हैं भाई, बिल्कुल करते हैं, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। x इज इक्वल टू 2n, ठीक है, और जो n वो बिलोंग्स टू है नेचुरल नंबर। अब देखिए 2n कैसे, ये 2, ठीक है, 2 से स्टार्ट है भाई। अगर मैं n के मल्टीप्लिकेशन में 1 करता हूं तो क्या आता है 2, 2 करता हूं तो कितना आता है 4, 3 करता हूं कितना आता है 6, 4 करता हूं कितना आता है 8, यानी x जो है वो 2n है भाई, x जो है वो 2n है, और n बिलोंग कर रहे हैं नेचुरल नंबर से, बिल्कुल नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। कैसे? हमने n को 1 रखा, हमने n को 2 रखा था वो 4 हुआ, हमने n को 3 रखा था वो 6 हुआ, 4 रखा था वो 8 हुआ, आगे कुछ मतलब 10 वगैरह होता तो हम 5 रख देते। तो n जो वो नेचुरल नंबर के सीक्वेंस में चल रहा है, जैसे 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा, और नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं 1 2 3 ऐसे स्टार्ट होते हैं, आपको इनफिनिटी जाते हैं, ठीक है। तो ये ऐसी इसकी जो है वो सेट बिल्डर फॉर्म जो वो तैयार हो जाएगी। इस क्वेश्चन की सेट बिल्डर फॉर्म ये है, ठीक है। ऐसे बहुत पूछेगा आपसे गैप देके, ठीक है, ऐसे भी पूछेगा, फ्रैक्शन में जो रखा होगा कुछ भी दे देगा, ठीक है, ऐसे भी पूछेगा, वो क्वेश्चन सारे करेंगे भाई, ठीक है। ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको सेट बिल्डर फॉर्म का, ठीक है। x बराबर 2n है, n बिलोंग कर रहे हैं नेचुरल नंबर से, बिल्कुल n जो हम इसके अंदर रख रहे हैं, इसके अंदर वो n जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला कोई क्वेश्चन है वो ये है, देखिए
कोई सेट है ए, ठीक है, 6 है, 10 है, 14 है और 18 है, ठीक है, ये सेट है। पूछता है सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर। सबसे पहले मैंने बताया था आपको x सच दैट x इज इक्वल्स टू। अब यहाँ पे अगर सीधा होता भाई 1 2 3 4 तो बता देते x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और कहीं पे रोक रखा है तो x लेस देन या इक्वल टू बता देते। लेकिन यहाँ पे तो गैप दे रखा भाई, तो इसको कैसे सॉल्व करोगे? यहाँ पे देखिए, जैसे 6 दे रखा है इसने, यहाँ पे क्या दे रखा है? 6 दे रखा है, ठीक है, 6 दे रखा है तो क्या करोगे आप? 6 दे रखा है तो आप करोगे, जैसे देखिए 6 को आप थोड़ा टुकड़ों में बांट लीजिए। जैसे देखिए पहले ये कर सकते हैं भाई, 6 को टुकड़ों में बांटिए आप। क्या ऐसे लिख सकते हैं? 4 गुना 1 प्लस 2, 4 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2, क्या बन गया? ये बन गया 4 4 इंटू मल्टीप्लाई 1 4, 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6। बिल्कुल करेक्ट है भाई। अच्छा आगे 10 का बना के देखते हैं। 4 इंटू 2 प्लस 2 कितना आ जाएगा बताइए भैया? 8 प्लस 2 10 बन जाएगा। अच्छा 14 का बना के देखिए भाई, 4 इंटू 3 प्लस 2, ठीक है, ठीक है मेरे भाई। तो 4 तो कॉमन मिल रहा है हमको सब में, और यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 नेचुरल नंबर का सीक्वेंस स्टार्ट नहीं हो रखा है, ठीक है। तो इस प्रकार इसकी जो डेफिनेशन है वो किस प्रकार बनेगी? इसकी जो बनेगी वो 4n प्लस 2। कैसे? देखिए अन एक रखेंगे कितना मिलेगा? 6, 2 रखेंगे कितना मिलेगा? 10, 3 रखेंगे कितना मिलेगा? 14 और 4 रखेंगे कितना मिलेगा? 18। तो यानी कि हम x को इसकी इक्वल करेंगे, यानी x की इक्वेशन जो है वो ये बनेगी। तो देखिए कैसे, x such that x is equal to 4n plus 2 and n belongs to natural number। एक चीज और भी लिख देना, नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, लेकिन नेचुरल नंबर का कहां पे स्टॉपेज भी तो होगा, तो वो कहां पे है? n, जब हम n को कितना लेते हैं 3 और 4, तो n लेस देन 5, जो n है वो कहां पे है? लेस देन 5 है, तब जाके ये सेट बिल्डर फॉर्म बनेगी। क्यों 5? अगर 5 कर दूंगा तो क्या हो जाएगा? 22 हो जाएगा ना भाई। तो इसलिए हमको कहां पे रखना है? इसको सिर्फ और सिर्फ 18 के ऊपर रखना है। अगर 5 रख दूंगा क्या आ जाएगा? 22 आ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं, तो ये चीज आपको नोटिस करनी है, ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर एक एक चीज को ध्यान में रखते हुए बनानी है, ठीक है भाई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेट बिल्डर फॉर्म से आपको करवा दिया ये, ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म से करवा दिया, ठीक है। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, लेस देन मतलब लेस देन 5 है, या फिर ऐसे लिख सकते हैं लेस देन इक्वल टू 4, इक्वल टू आ गया ना भाई, ठीक है। और ऐसे लिखना चाहिए अनलेस देन 5 तो चल जाएगा। अच्छा ये सेट बिल्डर के करवा दिया आपको कुछ। अब कुछ आपको दे देगा सेट बिल्डर फॉर्म, उससे टुबुलर बनाना है। सेट बिल्डर से टुबुलर फॉर्म बनाना है। देखिए एक कोई सेट है, एक दो एग्जांपल करूंगा भाई, ठीक है। x such that x is an odd natural number, x is an odd natural number। सेट बनाइए भाई, क्या है? x such that x is an odd natural number, x इस प्रकार है कि वो नेचुरल है और ओड नंबर भी है। तो क्या बनाना है? सिंपल सी बात है, क्या बनाओगे बताइए भाई? क्या बनाना है? x is such that odd number। नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है? 1 से। 1 क्या है? ओड नंबर है। 2 क्या है? इवन नंबर है, नेचुरल हो जाए, लेकिन हमने पूछा है ओड नंबर चाहिए। क्या लोगे? 3 लोगे, ठीक है। क्या लोगे? 5 लोगे। क्या लोगे? 7 लोगे, 9 लोगे, 11 लोगे। लेकिन इसने ये नहीं बता लेस देन इक्वल टू कहां पे रखें, तो क्या कर दोगे? ऐसे 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 कर दोगे। सो ही चलता रहेगा, हमको नहीं पता कहां पे, क्योंकि इसने कंडीशन ही नहीं दी हमको। क्या पता हमको कहां इसको स्टॉप करवाना है, कहां पे सेट जो हो कंप्लीट होगा। और पूछ लेगा यहां से भी, बताइए ये क्या है। यहाँ पे ऐसे दे देगा आपको, एक क्वेश्चन के अंदर 2 क्वेश्चन बनेंगे। देखिए मेरे भाई, x इज एन ओड नेचुरल नंबर, ये कोई सेट है, बताइए फाइनाइट है या इनफाइनाइट है? ये इनफाइनाइट सेट है। तो क्या पता है कहां पे रुक रहा है? क्या है? इनफाइनाइट सेट है। आपके 2 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं यहाँ से, ठीक है। एक आध क्वेश्चन और देख लीजिए भाई इसके ऊपर, या गया होगा समझ में आपको। रफ करते हैं, आगे है बी।
कोई सेट है ए, बी पार्ट है इसका, ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म है x such that x is an integer, x is an integer है जो कि किस कैसा है, x कैसा है, x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4, ये कोई सेट है, ठीक है। अब बनाइए, कैसे बनाओगे भाई, अब बनाना है कैसे बनाओगे, कैसे बनाओगे, सेट लिख देता हूं। है क्या चीज, x कोई इंटीजर है और वो इस प्रकार है कि x का स्क्वायर करो आप तो वो कितना आएगा, वो लेस देन 4 आएगा या फिर इक्वल टू 4 आएगा। x ऐसा है कि x इंटीजर तो है, ये बात तो कंफर्म है, क्योंकि स्क्वायर है तो प्लस माइनस का फंडा तो होगा, तो वो क्या होगा, इंटीजर, ठीक है। और कितना होना चाहिए, या तो 4 से जो उसका स्क्वायर है x का, या तो 4 से कम हो या 4 के इक्वल हो। तो इंटीजर है तो हमको क्या है, माइनस से स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि x स्क्वायर होता है, किसी चीज का स्क्वायर ओपन करते हैं तो प्लस माइनस से वैल्यू आती है, ठीक है। अब करेंगे तो देखिए, क्या आप मैं इस चीज का -3 लिख सकता हूं, अगर मैंने -3 से स्टार्ट कर दिया, ये मान लीजिए आप -3 से स्टार्ट कर दिया, कितना होगा x का स्क्वायर, 9 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे तो क्या भाई 4 है, लेस देन या इक्वल टू 4 होना चाहिए, तो हमारी ये बात तो रॉन्ग प्रूव होगी। तो हम चलते -2 की ओर, -2 करेंगे तो -2 का स्क्वायर प्लस 4, ये बात सही है वही, 4 से जो है वो लेस है तो -2 से स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। अच्छा -1 रखूंगा इसकी ओर में तो क्या आएगा, -1 रखूंगा तो 1 आएगा जो कि 4 से कम है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अच्छा और क्या रखना है, अगर 0 रखूंगा तो क्या आएगा, 4 से कम है, ठीक है। अगर 1 रखूंगा प्लस का तो भी क्या है, 1 से कम है, ठीक है। और अगर इसकी जगह में 2 रखूंगा तो भी वो क्या है, इक्वल है, ठीक है, 4 के, जो कि कंडीशन यहाँ पे दे रखी उसको कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार जो है ये सेट बिल्डर फॉर्म से हमको ट्यूबुलर फॉर्म जो है वो बनानी थी, हमने बना दी, ठीक है। इस सवाल को आपसे पूछ सकता है कि ये फाइनाइट है या इनफाइनाइट है, तो आप बोलोगे ये तो फाइनाइट सेट है। इसके ऊपर देख लेगा, क्वेश्चन दे देगा, ये पूछ लेगा इज इट अ सिंगलटन सेट, नहीं ये तो सिंगलटन सेट नहीं, बिकॉज इसके अंदर ऑलरेडी 5 एलिमेंट जो है वो प्रेजेंट है। तो इस टाइप से क्वेश्चन वही होगा, लेकिन डेफिनेशन चेंज कर दी जाएगी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखते हैं नल सेट बेस्ड कुछ एग्जांपल, ठीक है। नल सेट बेस्ड कुछ एग्जांपल देखते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर। अब आपको ये दे देगा सेट बिल्डर फॉर्म और पूछेगा क्या ये नल सेट है या एम्प्टी सेट है या वॉइड सेट है, ठीक है। द सेट ऑफ ओड नेचुरल विच इज डिविजिबल बाय 2, जो कि 2 से भाग जाती हूं ऐसी नेचुरल और वो भी ओड नंबर कोई है आपकी निगाह में। जैसे ओड नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, ठीक है, 7 होता है, 9 होता है, क्या है 2 से भाग जा रही है। एक भी सिंगल डिजिट ऐसी नहीं है जो ओड होके नेचुरल नंबर होके 2 से डिवाइड हो जाए। तो इस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, तो हम कह सकते हैं हाँ ये क्या है, ये नल सेट है, ये क्या है, ये जीरो सेट है, ये क्या है, ये एम्प्टी सेट है। ये बात बिल्कुल राइट है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछेगा, आपसे पूछ लेगा बताइए ये चीज नल है या नल सेट नहीं है, ऐसे पूछ लेगा, ठीक। क्वेश्चन वही होंगे लेकिन घुमा दिए जाएंगे भाई। आगे देखते हैं आपके पास कुछ क्वेश्चन। एक और है, भाई पूछ रहा है x इज नेचुरल नंबर, x सच दैट x जो है वो नेचुरल नंबर है, x इज नेचुरल नंबर, ठीक है। और किस प्रकार है, x जो है वो 5 से छोटा होना चाहिए
ठीक है, और किससे, हाँ ये भाई x जो है वो 5 से तो छोटा होना चाहिए, x 5 से छोटा होना चाहिए, यानी कि x 5 से कम हो और x 7 से भी कम हो। ठीक है, x 5 से भी कम हो और x 7 से भी कम हो, तो ऐसा तो कोई नेचुरल नंबर है नहीं भी ना, सॉरी एक मिनट, ऐसा तो कोई नेचुरल नंबर नहीं है। इसने पूछा x 5 से तो कम हो और 7 से बड़ा हो, 5 से कम 7 से बड़ा, ऐसा तो कोई साइमल्टेनियसली कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है जो इन दोनों की कंडीशन जो है वो पूरा करे। पूछ रहा है x 5 से कम हो और 7 से बड़ा हो, तो भाई 5 से कम और 7 से बड़ा तो x के, ऐसा तो कुछ है नहीं 5 और 7 के बीच में, ऐसा तो नहीं है। तो ये क्या है, कोई नेचुरल नंबर जो है वो नहीं है। ये भी क्या है कि एम्प्टी सेट है, यानी कि ये भी एक नल सेट है, यानी कि ये भी एक वोइड सेट है। ये बात ध्यान रखना भाई। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, एक आधा एग्जांपल और। अब एक सवाल है, ऐसे सवाल भी आ जाते हैं। y है सच दैट एलिमेंट है, वही मैंने कहा था आपको, स्मॉल लेटर से कुछ भी एलिमेंट को स्मॉल लेटर से लिखा जाता है, x y स्मॉल लेटर में कुछ भी। ठीक है, तो इस प्रकार है कि y इज अ पॉइंट, y कोई पॉइंट है, y इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी पैरेलल लाइन, ऐसा हो सकता है क्या? सोच के बताइए भाई। बताओ, कोई दो पैरेलल लाइन है, ठीक है, उनके बीच में y कॉमन पॉइंट हो सकता है? बताइए। एक तो लाइन जा रही हो ये, ठीक है, एक ये जा रही हो, क्या y इन दोनों के अंदर कॉमन पॉइंट बना लेगा भाई? बताइए आप, क्या इन दोनों के अंदर y कॉमन पॉइंट बना लेगा? क्या कभी नहीं हो सकता। तो क्या ये कि जीरो सेट है, इन दोनों के अंदर y जो है वो कॉमन पॉइंट नहीं बना सकता। ठीक है, there is no common point in between parallel lines, so it is a null set, zero set, void set, empty set। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर भाई। नेक्स्ट टॉपिक के लिए सवाल समझ लेना, तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, अब ये मान लीजिए आप, कॉमन कैसे y है, मैं y का पॉइंट यहाँ पे ले लेता हूँ, इसमें यहाँ पे ले लेता हूँ, ये कैसे कॉमन होंगे भाई? लाइन ही अलग अलग है, तो y का पॉइंट कैसे कॉमन होगा? सिंपल सी बात है। ठीक है, हाँ एक लाइन होती, ठीक है ये, ठीक है, इसके ऊपर मैं एक पॉइंट बनाया, ये इन दोनों लाइन का, ये जो लाइन जैसे ये है, ठीक है, एक इसी के ऊपर एक लाइन और ड्रा कर दूं, ठीक है, और यहाँ पे एक पॉइंट दे दूं, तो ये क्या है, कॉमन पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? एक कॉमन पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन में लगा इसको ऐसे, ठीक है, पॉइंट बना देता हूं इन दोनों के ऊपर, तो वो कॉमन पॉइंट हो जाएगा। पहली लाइन में कहां से कॉमन करूंगा भाई? ठीक है, एक आधा और देख लेते हैं क्वेश्चन। x such that x plus 3 बराबर 3, तो क्या ये नल सेट है भाई? बताइए, क्या ये नल सेट है? क्या ये वॉइड सेट है? क्या ये एम्प्टी सेट है? बताइए। x में कुछ जोड़ूं, ठीक ना, 3 के अंदर x जोड़ू तो 3 आए,
3 के अंदर x जोड़ूं तो वो कितना आए, 3 आए। तो ऐसा क्या है बताइए आप। 0 अगर मैं रख दूं तो ये कंडीशन बिल्कुल राइट हो जाएगी, यानी कि x की जगह कौन सा एलिमेंट है, 0 है। कौन सा एलिमेंट है, 0 है। कौन सा एलिमेंट है भाई, 0 है। तो ऐसे नहीं बन जाएगा, यानी कि एलिमेंट इसके अंदर है, कौन सा है, 0 है, जो कि इस इक्वेशन को कंप्लीट करके 3 बना रहा है। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि सेट इनपुटी सेट नहीं है। ठीक है, आ गया समझ में। आगे देखते हैं भाई, अब आपको जिक्र करेंगे फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट का। अब ये बताइए आप, 1 है, 2 है, 3 है, इसको मैं स्टॉक कर रहा हूं 1000 के ऊपर। क्या ये फाइनाइट है, इनफाइनाइट है? क्या ये सेट फाइनाइट है या इनफाइनाइट है? मैं इसको यहां से लेके 1000 तक स्टॉक कर रहा हूं, तो आप बताइए क्या ये इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट है? भाई ये फाइनाइट है, क्योंकि मैंने इसको 1000 के ऊपर रोक दिया, एक लिमिट दे दी 1 to 1000। ठीक है, एक लिमिट दे दी 1 to 1000, तो ये क्या है, इनफाइनाइट नहीं है, ये फाइनाइट सेट है। ठीक है, ये तो सिर्फ ट्यूबुलर फॉर्म था, सेट बिल्डर के एग्जांपल भी आएंगे आपको। देखिए, द सेट ऑफ, सीधा पूछ रहा है, कोई सेट है, ये पूछ रहा है द सेट ऑफ, द सेट ऑफ, द सेट ऑफ पॉजिटिव, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, the set of positive integer greater than देखिए, the set of positive integer greater than 100, 100 से पॉजिटिव इंटीजर ऐसे बताओ जो 100 से ग्रेटर देन हो पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, पॉजिटिव मैंने इंटीजर बता दिया, इंटीजर क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक, लेकिन इसने बात सिर्फ प्लस इन्फिनिटी की करी है। ठीक है, इनकी पॉजिटिव डायरेक्शन की बात करता है। ठीक है, तो मैं 100 से ऊपर चलूंगा, 101, 102, 103, 104, कहां पे जाऊं भाई, इसने तो बताया ही नहीं। अगर ये कह देता मतलब सिर्फ 4 ही पॉजिटिव इंटीजर 100 से आगे, तो क्या होता है, ये फाइनाइट होता, लेकिन अब तो नहीं बता रखा है, ये तो सीधा कह रहा था सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100, तो 100 से ऊपर तो पॉजिटिव इंटीजर पता नहीं कितने हैं, अब तो इन्फिनिटी जा रहे हैं, तो क्या वो, इट इज इनफाइनाइट सेट। ठीक है, इट इज अ इनफाइनाइट सेट। ठीक है, चलिए एक सवाल और देखते हैं इसके बारे में, फाइनाइट इनफाइनाइट के बारे में। टेंशन मत ले भाई, 11 करोड़ वर्ष के पब्लिकेशन बचा हुआ है, वहीं से भी करवाएंगे क्वेश्चन। द सेट ऑफ, अगला क्वेश्चन है, द सेट ऑफ, द सेट ऑफ लाइन्स, द सेट ऑफ लाइन्स विच आर पैरेलल, समझ गए पैरेलल का निशान, विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के पैरेलल हैं। ठीक है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है भाई। ठीक है, कुछ लाइन है, द सेट ऑफ लाइन्स विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन का सेट है। ठीक है, तो एक लाइन ले लीजिए आप, ये एक्स एक्सिस लगा लीजिए। ठीक है, कितनी पैरेलल खींच लो भाई, इसके कहीं तक भी खींचते चलो, आपको कोई नहीं रोकने वाला। ठीक है, कहां तक जाओगे, इंफिनिटी में चले जाओगे। ठीक है, इंफिनिटी में चले जाओगे, लेकिन आपकी लाइन रुकने का नाम नहीं लेगी। ठीक है, क्या है ये कि इनफाइनाइट सेट है, एक्स के पैरेलल लाइन क्या है कि इनफाइनाइट सेट है। ठीक है, ये एक अच्छा क्वेश्चन था, पूछने लायक क्वेश्चन है।
आगे है क्वेश्चन और, द सेट ऑफ प्राइम नंबर, सेट बिल्डर फॉर्म में बता रखे हैं ये रहे, द सेट ऑफ prime number less than 99, less than 99, the set of prime number less than 99, जो कि 99 से कम है, ऐसे प्राइम नंबर बताओ। प्राइम नंबर का मतलब समझते हो आप? प्राइम नंबर का मतलब समझते हैं आप भली भांति, ठीक है, जो किसी से भाग ना जाए, विच आर नॉट डिविजिबल बाय एनीवन एक्सेप्ट सेल्फ, जो खुद को छोड़कर किसी से भाग ना जाए वो क्या है? प्राइम नंबर है। देखिए 2, ठीक है, 3, 5, 7 और कहां तक चलाना है? 99 से कम। तो 99 से कम क्या बचता है? 97 बचता है वहां पे, क्योंकि 98 को जो है भाग जाता है तो डिविजिबल है। तो क्या हो गया, ये 2 से लेकर 97 पर खत्म हो रही है, ठीक है। तो क्या है, ये फाइनाइट है, यहाँ पे लिमिट दर्शा रहा है, ठीक है, निश्चितता है, यहाँ पे कोई चीज है वो फाइनाइट है, ठीक है। तो ये क्या है? फाइनाइट सेट है, ठीक है भाई। देख लीजिए ये क्या हो गया है कि फाइनाइट सेट। ये क्या हो गया मेरे भाई? एक फाइनाइट सेट है क्या? अच्छा, एक एग्जांपल इक्वल सेट का करवा देता हूँ, ठीक है। इक्वल सेट हमने टॉपिक सारे किए हैं, उनके एक एग्जांपल करवाएं, बिल्कुल डीप से करो भाई, ठीक है। एक एग्जांपल और है, उसके ऊपर लेते हैं, इक्वल सेट के ऊपर भाई। एक है जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है और 10 है। और बी क्या है? बी जो वो पूछ रहा है, x इज ए पॉजिटिव, x इज पॉजिटिव, x such that x is positive integer, पॉजिटिव इंटीजर, और क्या है? लेस देन इवन, लेस देन x is a इवन पॉजिटिव इंटीजर है, किससे? लेस देन 10, ठीक है, यानी कि लेस देन इक्वल टू 10, ऐसे भाई। एक तो दे दिया सेट, ये ध्यान से दीजिए, ये तो दे दिया इसने टुबुलर फॉर्म में, और ये दे दिया सेट बिल्डर फॉर्म में। कोई दिक्कत नहीं है, भी हो जाएगा सोल्यूशन, उसको भी सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर लिख सकता था, लेकिन हमको तो कंफ्यूज करवा रखा है, ठीक है। दुनिया कंफ्यूजन से भरी हुई है। x जो है वो इवन पॉजिटिव इंटीजर है। मैंने बताया था इंटीजर कहां से है? माइनस इनफिनिटी से पॉजिटिव इनफिनिटी हो सकती है, ठीक है। उनके बीच में जो डिजिट होती है उनको बोलते हैं हम इंटीजर। अब इंटीजर ये बोल रहा है पॉजिटिव, कोई दिक्कत नहीं है, नेगेटिव का लफड़ा ही नहीं है। पॉजिटिव इंटीजर और जो इवन हो और लेस देन 10 हो। इवन पॉजिटिव इंटीजर कौन से हैं? देखिए 2 है, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर है एक, 4 भी है इवन, 6 भी है, 8 भी है और 10 भी है। बताना भाई, यह क्या था? लेस देन इक्वल टू 10, या तो 10 से कम हो, लेस देन भी हो और इक्वल टू भी हो, तो ये चीज कंडीशन कंप्लीट है। तो क्या बोल सकते हैं? देखना भाई, सेम यार, क्या ये इक्वल सेट है? ए और बी क्या है? इक्वल सेट है, ठीक। आगे क्वेश्चन देख रहा हूं, एक आध क्वेश्चन जो लेवल का है वो करवा दिया जाएगा, ठीक है। हाँ, एक क्वेश्चन बहुत अच्छा है, देखिए कोई सेट है a बराबर x such that x minus 5 is equal to 0। ये कुछ कोई सेट है, ये कोई सेट है,
एक बात छोटी सी और बात कर लेते हैं यहाँ पे, वो चीज बाद में। एक ये बताइए आप, ये सिंगलटन सेट है या नहीं है? x माइनस फाइव इधर ले जाओगे पॉजिटिव हो जाएगा, x इक्वल टू 5 क्या हो जाएगा, एक सिंगलटन सेट हो जाएगा। ठीक है, तो एक छोटा सा आपको बीच में बता दिया फ्री में। ठीक है, और एक v है, वो ये है कि x सच दैट, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है भाई, सच दैट x क्या है, x इज एन इंटीग्रल, पॉजिटिव रूट ऑफ इक्वेशन, पॉजिटिव रूट ऑफ इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। दो दे दिए भाई, ये भी सेट बिल्डर में, ये भी सेट बिल्डर में, अब दोनों भी डाल दिए। अब आ जाओ मैदान में। ठीक है, ये तो लिख दिया, इसको तो क्या आ गया, ये तो ये आ गया हमारा 5, कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। ठीक है, ये तो 5 आ गया क्योंकि x दो इधर ले गए, एक एलिमेंट, अब ट्यूबुलर फॉर्म में लिख दिया इसको। अब इसको ट्यूबुलर बनाना, ट्यूबुलर कैसे बनेगी, इक्वेशन दे रखी है अगले में भाई। सबसे पहले ये पूछ रहा है कि b जो है वो एक ऐसा सेट है जिसमें x जो है वो इस इक्वेशन का पॉजिटिव रूट है। इस इक्वेशन में जो पॉजिटिव रूट आएगा ना वही x है, इस इक्वेशन में जो पॉजिटिव रूट निकलेगा वही x है और वही सेट b है। तो इस इक्वेशन को सोल्व करो और इसमें से पॉजिटिव रूट निकालो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये सिस्टम है। अगर इसके इस इक्वेशन के रूट क्या बनेंगे, इस इक्वेशन के रूट जो है एक तो बनेगा x प्लस 3, एक बनेगा x माइनस 5, करके देखो एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 5x माइनस का 5x, ये क्या होगा, यहां से करोगे तो क्या आएगा 3x, 2x बच जाएगा, माइनस 15 बन गया। सेम सिस्टम। तो अब इसको 0 के बराबर रखवा रहा हूं, पहले निकालिए आप, ये x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 क्या आ जाएगा भाई, माइनस का 3x माइनस 5 रखोगे तो क्या आएगा, x बराबर 5 आ जाएगा, जो कि क्या है कि पॉजिटिव रूट है इस इक्वेशन का, पॉजिटिव रूट है इक्वेशन का। तो b क्या आ गया, देखना भाई, ये निकल गया यहां तक। तो a ये है, पूरी वही चाक गिर गया था, तो b ये है 5। बताइए नहीं आया क्या, तो क्या होंगे, ये इक्वल सेट होंगे। ठीक है, इक्वल सेट होंगे। तो ये आज आपको एक्सरसाइज जो हो एनसीईआरटी कंप्लीट करवा दी है। सबसे पहले मैं प्रत्येक टॉपिक की थ्योरी, फिर उसका एनसीईआरटी पार्ट एंड देन कॉम्पिटिटिव बुक्स। ठीक है, ये पैटर्न है भाई। ठीक है, थोड़ा लंबा चलेगा, अभी तो काफी टाइम है यार। ठीक है, पेपर के अंदर तो अच्छे से करवा देंगे आपका बेसिक, बिल्कुल बेसिक। ठीक है, तो वही ये एक्सरसाइज आपको कंप्लीट करवा दी, जो बेस था इसका वो, और जो एनसीईआरटी थी जो मोस्ट प्रोबेबल होती है और प्रॉफिटेबल भी होती है वो करवा दी है। ठीक है, तो ज्यादा क्लास को लंबी न करते हुए मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम आगे सब्जेक्ट के बारे में जिक्र करेंगे। तो ये क्लास आपको कैसी लगी, लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं, तथा आपको सभी का प्यार की जो हमें खास जरूरत है वही आपको पता है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अंततः आपके साथ जुड़ते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए, सबसेट के बारे में जिक्र करेंगे क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक सबसेट है। ठीक है, धन्यवाद आप सभी का।